केमिस्ट्री क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़, तो आज बताते हैं। सबसे पहला हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर कुछ इसका बेसिक रूल पढ़ेंगे और फिर क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही क्या है, ये टॉपिक बहुत ही लंबा है, तो इसको हम 3-4 वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम केवल क्या देखने वाले हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसका रूल देखेंगे। हो सकता है आपको आईयूपीएसी नाम आता हो, बट कुछ रूल है जो आप जानते हुए भी इसको नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आज का हमारा डायरेक्टली पूछ देता है। और आईयूपीएसी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, कोई भी केमिस्ट्री का एग्जाम या स्कूल कॉलेज के एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इसको जरूर आता है। तो आपको अगर रूल मालूम है तो आप कोई भी कंपाउंड आपसे बनने देगा तो बन जाएगा। राइट, तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या बात करते हैं, इसका पूरा नाम आईयूपीएसी पूरा नाम हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में इसको डायरेक्टली पूछ देते हैं। राइट, जनरली देखा जाता है कि आईयूपीएसी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हर एग्जाम में कुछ ना कुछ तरीके से आपको पूछते हैं, इसलिए आपको कवर करना बहुत जरूरी है। राइट, तो अब बात होता है कि आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए जरूरत क्यों पड़ा। तो हम अगर अपने भारत की ही बात करते हैं तो अलग अलग राज्यों में जाएंगे तो वहाँ का भाषा अलग है, बोली अलग है। राइट, तो हम एक ही चीज़ को अलग अलग बोलते हैं। जैसे कि हम पानी को, जैसे छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ में पानी ही बोलते हैं, महाराष्ट्र में जाएंगे तो पानी को पानी बोलते हैं, और नीचे जाते हैं साउथ में तो क्या बोलते हैं, नीरू बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक ही चीज़ है, पानी। राइट, पानी को हम अलग अलग राज्य में जा रहे हैं तो अलग अलग बोल रहे हैं। तो उसी प्रकार हम केमिस्ट्री में भी क्या देखते हैं, अलग अलग हमारे पास जो एलिमेंट है या कंपाउंड है उसको हर अलग अलग देश में अलग अलग चीज़ बोलते हैं। इसीलिए ये सब चीज़ को देखते हुए, कठिनाइयों को महसूस करते हुए क्या किया गया है, इसको सरलीकरण करने के लिए आईयूपीएसी नामकरण किया है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, एक तो लोकल में अलग रहेगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल या साधारण नाम बोलते हैं, और जिसका आईयूपीएसी, जिसको हम भी जाने और बाहर वाले भी जाने, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बोलेंगे। जैसे क्या होता है कि कोई कंपाउंड है, मान लो क्या है, मीथेन है, तो मीथेन को मैं यहाँ बोलूँगा भारत में, तो ब्रिटेन वाले भी उसको मीथेन ही बोलेंगे। ये पर्पज से क्या किया गया है कि इसका नोमेनक्लेचर किया गया है, क्योंकि क्या होता है, अलग अलग देश में हमारे वैज्ञानिक अलग अलग रिसर्च कर रहे हैं। तो कोई हो सकता है ब्रिटेन वाला क्या कर रहे हैं, मीथेन के बारे में रिसर्च कर रहा है, तो हो सकता है कोई भारत का भी वैज्ञानिक उसके बारे में रिसर्च करना चाहता है, तो उसका नाम सेम होना चाहिए, उसका कैरेक्टर क्या क्या है उसमें देखना चाहिए, फिर ये डिफरेंट उसको क्या करेगा, रिसर्च करेगा। इसी पर्पस को देखते हुए क्या किया गया है, आईयूपीएसी नामकरण किया गया है। राइट, तो अब इसको हम जानने के लिए या बनाने के लिए हमारे पास 3 रूल है। तीनों रूल को आपको याद रखना है, बहुत जरूरी होता है। पहला रूल हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्शन रूल, याद रखिएगा। दूसरा रूल होता है हमारे पास नंबरिंग रूल, तीसरा रूल होता है पीडब्ल्यूएस। ये तीनों रूल अगर आपसे बनता है तो आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आए, आपसे आईयूपीएसी नामकरण क्या है, बनने वाला है। राइट, तो सबसे पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबरिंग का सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल में क्या होता है, सिलेक्शन रूल जनरली देखा गया है कि सिलेक्शन रूल में हम देखे हैं, उसके लिए भी हमारे पास कुछ सब रूल होता है, रूल के अंदर सब रूल होता है। राइट, तो हम सबसे पहला हम क्या देख रहे हैं, सिलेक्शन रूल। राइट, सिलेक्शन रूल के अंदर भी कुछ हमारे पास क्या होता है, रूल होता है, उसके अंदर हम देख रहे हैं। तो हमको सबसे पहला क्या चीज याद रखना है, तो सबसे पहला हमको मेन फंक्शन ग्रुप को हमको क्या हो, पास हो। इसमें हमको सबसे पहले क्या देखना है, मेन फंक्शन ग्रुप देखना है। फिर हमको क्या देखना है, इसमें मल्टीपल बॉन्ड देखना है, मल्टीपल बॉन्ड देखना है। फिर इसमें हमको क्या देखना है, नंबर ऑफ साइड चेन, नंबर ऑफ साइड चेन हो गया। फिर इसमें क्या देखना है, नंबर ऑफ हमको देखना है कार्बन। ठीक है, ये इतना सारा चीज हमको क्या करना है, सिलेक्शन रूल में याद रखना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप, दूसरा हम देखेंगे नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, तीसरा देखेंगे नंबर ऑफ साइड चेन, फिर हम चौथा देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लो हमारे पास ये क्या है, एक कार्बनिक कंपाउंड है,
ठीक है। इसको हमको क्या करना है, इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो नॉमेनक्लेचर करने से पहले हमको क्या करना है, इसका सिलेक्शन करना है। ठीक है, हमारा सबसे पहला रूल क्या है, सिलेक्शन रूल है। सिलेक्शन रूल के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें हमको देखना है फंक्शनल ग्रुप। कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या इसमें, आप देखिए फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है तो स्किप करना है। फिर हमको देखना है मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। फिर इसको हमको साइड चेन देखना है, तो साइड चेन दिख रहा है क्या, तो साइड चेन भी नहीं है। अब इसमें हमको नंबर ऑफ कार्बन देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन जिस, अब नंबर ऑफ कार्बन क्या रहेगा, जितना ज़्यादा हम क्या हो नंबर मिले कार्बन को, मतलब लंबा कार्बन श्रृंखला हमको चुनना है, इसका कहने का मतलब राइट, लंबा कार्बन श्रृंखला चुनना है। तो हम गिनना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैं जहाँ से भी इसका काउंट करूँ 5 ही आ रहा है, मतलब इक्वल है। वो मेरे ऊपर है कि मैं इसका सिलेक्शन कैसे कर सकता हूँ। इसका सिलेक्शन में देखा जाए तो मैं 6 प्रकार से कर सकता हूँ, राइट। 1 2 3 4 5 ऐसे में भी आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5, आप जिस प्रकार से भी लीजिए इसको क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो हम अभी पहला रूल देख रहे हैं सिलेक्शन रूल। तो सिलेक्शन रूल में सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला होना चाहिए। तो हमारे पास मान लो मैं इसी को पेरेंट ले रहा हूँ, ठीक है। जो कार्बन लंबा चैन होगा उसी को हमको क्या मानेंगे, पेरेंट कार्बन मानेंगे, पेरेंट चैन मानेंगे, राइट। अब जो बचा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइड चैन। जो पेरेंट चैन के बाद जो बचा वही हमारे पास क्या हो जाएगा, साइड चैन होगा। याद रखिएगा, ये जो हमारे पास दिख रहा है ये साइड चैन हो गया। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेन कार्बन चैन हो गया। यही हमको क्या करना है, सिलेक्शन रूल में याद रखना है। तो सिलेक्शन रूल के लिए हमने क्या बताया आपको, नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप देखना है, ठीक है। फंक्शन ग्रुप होगा तो जहाँ से फंक्शन ग्रुप होगा वहीं से सिलेक्शन करना है। फिर मल्टीपल बॉन्ड देखना है, फिर हमको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन चेन देखना है, फिर हमको साइड चेन देखना है। इतना सारा हमको क्या करना है, देखना है, राइट। तो हम अभी देखिए इसमें कुछ भी नहीं था, तो हमको केवल क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन चेन देखे हैं। तो 5 है तो 5 के हिसाब से हम इसको कर दिए, ठीक है। इसको मैं 6 अलग अलग करके बताता हूँ आपको सिलेक्शन, राइट। इस चिन्ह के बारे में क्या है, जनरली सब भली भांति पहचानते हैं इसको। हम जनरली बोलचाल भाषा में क्या बोलते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं 6 तरीका से कैसे इसको सिलेक्शन करता हूँ, तो देखते रहिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला, ठीक है। ये अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। मैं 2 प्रकार से क्या कर रहा हूँ, मेन पायरेन कार्बन चैन इसको इसमें क्या कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। ये भी सही है, क्योंकि अलग अलग लोगों में अलग अलग माइंड हो सकता है। आपको जो मेरे को दिख रहा है हो सकता है आपको ना दिखे, जो आपको दिख रहा है हो सकता है मेरे को ना दिखे। इसी पर्पज से हम क्या करते हैं, अलग अलग जितना भी इसमें पॉसिबिलिटी है उसको हम क्या करते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं। ये 2 हो गया। फिर मैं आगे देखता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखते रहिएगा। ये यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये 5 नंबर का हमारे पास क्या बन रहा है, बन रहा है ये तीसरा नंबर हो गया, ठीक है। सेम इसका अपोजिट करते हैं, यहाँ नीचे लिख देता हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से देखते हैं। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, चौथा नंबर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं इसमें, ये यहाँ से है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5वां। और फिर ये हो जाएगा 6वां। तो मैंने क्या किया है, 6 प्रकार का इसमें सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या किया हूँ, इसमें मेन पैरेंट कार्बन चेन खोजा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा, इस प्रकार 6 स्ट्रक्चर। इसमें हमको कितना स्ट्रक्चर मिल गया, 6 स्ट्रक्चर। अगर आप बनाते हो कहीं से भी आप लेते हो, आपको एग्जाम में केवल एक ही लिखना है। हमारे पास पॉसिबिलिटी कितना है, 6। आप एक भी किसी भी को फॉलो करते हो तो आपका वो सही हो जाएगा, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्शन रूल। दूसरा हम देखते हैं नंबरिंग। अगर आप सिलेक्शन कर लिए, मेन होता है सिलेक्शन करना। आपको मेन कहाँ आप कहीं फंसिएगा तो आपको सिलेक्शन करने में आप फंसिएगा, क्योंकि क्या होता है, आप जनरली सेकंड बॉन्ड को नहीं देख पाते हैं, या फिर आप क्या नहीं कर पाते हैं, फंक्शन ग्रुप। अगर 2 से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप होगा उसमें भी फंस जाते हैं। इसीलिए आपको मेन क्या करना होगा, सिलेक्शन रूल को ध्यान देना होगा। अगर इसी में मैं देखता हूँ COOH,
ठीक है, COOH। अब मेरे पास दो फंक्शनल ग्रुप हो गया सिलेक्शन रूल में ही, दो फंक्शनल ग्रुप हो गए, तो मेरे को क्या करना होगा, उसमें देखना होगा कि फंक्शनल ग्रुप में अल्फाबेटिकल अगर सेम है तो अल्फाबेटिकल, अभी दोनों सेम है तो मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो मैं कहीं से भी इसका नामकरण कर सकता हूँ या इसको सिलेक्शन कर सकता हूँ, क्योंकि क्या है इसमें ये इक्वल है इसलिए है। अगर मेरे पास कार्बन चेन का हो सकता है एक 3 में जुड़ा हो एक 7 में जुड़ा हो, उस कंडीशन में मेरे को चेंज करना पड़ेगा, बट इस कंडीशन में आप देखिएगा दोनों तरफ से मैं कहीं से भी लूँ मेरा पहला नंबर में फंस जाएगा। ठीक है, ये पहला नंबर में आ जाएगा तो ये 5वां नंबर में, कोई दिक्कत नहीं है, एक को हमको क्या करना है, लेना है। अच्छा, 2 से ज़्यादा अगर आता है तो एक मेन फंक्शन ग्रुप होगा, दूसरा साइड चेन के रूप में उसको हम काउंट करने वाले हैं, राइट। तो हमारा दूसरा टॉपिक, दूसरा रूल नंबरिंग सिस्टम होगा। जब हम सिलेक्शन कर लेते हैं तो नंबर करना आसान होता है, तो नंबर करने के लिए कुछ रूल होता है। क्या होता है, फंक्शन ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, याद रखिएगा, फंक्शन ग्रुप को कम से कम, मतलब मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करता हूँ तो ये सबसे कम यहाँ से मिल रहा है, तो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, फिर 2 3 4 5। अब ये बोलोगे कि यहाँ ज़्यादा पड़ रहा है, सेम अपोजिट कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, आप दोनों तरीके से करने के लिए फ्री हो, राइट। यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर है। तो मैंने ऊपर से कर दिया है 1 2 3 4 5, राइट, ये भी सही है। आप यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5, ये भी सही हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबरिंग हो जाएगा। जो बचा है उसको आप नेगलेक्ट करिए, वो साइड चेन होगा, जो मेन पेरेंट चेन से जो बचा वो क्या हो जाएगा, साइड चेन। तो इसके लिए नंबरिंग करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ, नंबरिंग करने के लिए हमारे पास क्या रूल होता है, मेन फंक्शन ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, सिलेक्शन रूल के जस्ट अपोजिट है, याद रखिएगा, सिलेक्शन रूल में हमको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम खोजना होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। फिर अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अगर मल्टीपल बॉन्ड है, मान लो यहीं पे हम मल्टीपल बॉन्ड डाल देते हैं, तो भी इसको क्या होना चाहिए, कम नंबर मिलना चाहिए। फिर साइड चेन को देखते हैं, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कम नंबर मिलना चाहिए, फिर साइड चेन देखते हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम, इतना हमको इसमें भी देखना है, राइट। ये हमारे पास 2 रूल हो गया। तीसरा रूल हम देखते हैं, तीसरा रूल हमारे पास क्या हो जाएगा, PWS ही मेन इसका क्या है, रीढ़ की हड्डी है बोला जाए तो। PWS का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है प्रीफिक्स, W का मतलब होता है वर्ड रूल, और S का मतलब होता है सफिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखिएगा। मेन क्या होता है हमारे पास, सिलेक्शन, सब सिलेक्शन भी कर लिए, सिलेक्शन के बाद नंबरिंग भी कर लिए, तो अब उसका नामनक्लेचर करना है, क्योंकि जब तक नाम नहीं लिखोगे तब तक आपका जो कंपाउंड है वो अधूरा रहेगा, इसीलिए आपको नामनक्लेचर कंपलसरी है, राइट। क्या हो जाएगा, PWS, याद रखिएगा, PWS बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PWS, P का मतलब होता है प्रीफिक्स, W का मतलब है वर्ड रूट, और S का मतलब होता है सफिक्स। अब प्रीफिक्स को देखते हैं, प्रीफिक्स क्या बोलता है, प्रीफिक्स में हमारे पास 2 डिग्री होता है, याद रखिएगा, एक 1 डिग्री एक 2 डिग्री, ठीक है। P की बात करते हैं तो P में कितना होता है, इसमें 2 डिग्री होता है, एक 2 डिग्री होता है, एक 1 डिग्री होता है, राइट। अब 2 डिग्री क्या बोलता है, 2 डिग्री में हमारे पास क्या होता है, 2 होता है, इसमें हमको क्या बताता है, इसमें जो हम पेरेंट कार्बन चुने हैं उसी के बारे में हमको क्या बताता है, ये नामकरण करने के लिए बताता है। तो इसमें भी हमारे पास 2 रहता है, एक सेम कार्बन होता है, राइट, एक डिफरेंट होता है। अब डिफरेंट होता है तो इसमें हम देखते हैं, अगर सेम है कार्बन, मान लो हमारे पास मेथिल का 2 कंपाउंड है, एक मेथिल हो गया और यहाँ पे भी मेथिल है, तो हमारे पास क्या है, सेम है कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब मेथिल का कंपाउंड कितना है हमारे पास, 2 है, तो उस कंडीशन में हमको क्या डालना पड़ेगा, 2 डालना पड़ेगा। तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, डाई, 3 के लिए हो जाएगा ट्राई, 4 के लिए हो जाएगा टेट्रा, याद रखिएगा, 5 के लिए हो जाएगा पेंटा, और 6 के लिए क्या हो जाएगा, हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा हो जाएगा, और 8 के लिए ऑक्टा हो जाएगा, 9 के लिए नोनेन हो जाएगा, 10 के लिए डेकेन। इतना सफिशियंट है आपके जानने के लिए। अगर 2 है सेम तो उसकी हो जाएगा डाई, 3 है सेम तो ट्राई, 4 है तो सेम टेट्रा हो जाएगा, ठीक है, और 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो नोनेन, याद रखिएगा, 10 है तो डेकेन। आपको 10 कंपाउंड वाला एग्जाम्पल मिलना बहुत ही मुश्किल है, बट आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट में आपको क्या याद रखना है, डिफरेंट में आपको याद रखना है
अल्फाबेटिकल। मान लो हमारे पास CH3 आ रहा है या CH25 आ रहा है, तो पहले मेथिल आएगा कि एथिल आएगा, याद रखने का। तो पहले मेथ आएगा कि एथ आएगा, याद रखिएगा। मेथिल पहले आएगा कि एथिल आएगा। तो एक में एम से चालू हो रहा है, एक में ई से चालू हो रहा है, तो पहले ई आएगा। तो उस कंडीशन में हमको क्या लिखना पड़ेगा, पहले एथिल लिखना पड़ेगा, फिर मेथिल लिखना पड़ेगा। ये याद रखना है आपको। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड होगा जिसमें हमको अल्फाबेटिकल याद रखना है, याद रखिएगा अल्फाबेटिकल। हम अभी PWS में पी को ही पढ़ रहे हैं, प्रीफिक्स को पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, राइट। जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले हमको प्रीफिक्स देखना कंपलसरी होता है। जब तक आप प्रीफिक्स नहीं देखेंगे तब तक आप नॉमेनक्लेचर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये हमारे पास पी हो गया। अब उसके बाद इसमें देखते हैं 1 डिग्री भी बचा है। प्रीफिक्स में हम 2 डिग्री में देखिए, 2 डिग्री में एक सेम होगा, एक डिफरेंट होगा। सेम रहेगा तो 2 रहेगा तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, अलग अलग कंपाउंड में रहेगा। 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा ट्राई, 4 रहेगा टेट्रा, 5 रहेगा पेंटा। ये सेम के लिए डिफरेंट रहेगा अल्फाबेटिकल, याद रखना। अल्फाबेटिकल, जिसका नाम पहले आएगा उसका नाम आपको पहले लिखना है, राइट। अब 1 डिग्री है तो 1 डिग्री के लिए क्या करते हैं, इसमें साइक्लो 1 डिग्री में क्या आता है, 1 डिग्री में आता है साइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड। ये किस में आता है, 1 डिग्री में आता है। अगर 1 डिग्री है आपके पास साइक्लो कंपाउंड है तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री में आपको मानना होगा। उस कंडीशन में आपको साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो आपको नॉमेनक्लेचर करना होगा। ये हमारे पास पी का हुआ। अब दूसरा वर्ड आता है वर्ड रूट, डब्ल्यू। डब्लू को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, डब्लू को हम क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। इसमें हम क्या देखते हैं, लंबली कार्बन की श्रृंखला में कितना हमारे पास कार्बन की श्रृंखला है। अगर एक कार्बन है तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। 2 कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। 3 कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, राइट। 4 कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं, ठीक है, टेट्रा हो जाएगा। 5 कार्बन है तो इसको पेंट बोलते हैं, याद रखिएगा, पेंट, ठीक है। 6 है तो क्या हो जाएगा, हेक्स, और 7 है तो हेप्ट, राइट। 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नोनेन, 10 है तो डेकेन, और 11 है तो अंडेकेन, 12 है तो डोडेकेन, 13 है तो ट्राइडेकेन, राइट। ये कार्बन की श्रृंखला है। जैसे हमारे पास 5 कार्बन है, 5 कार्बन की श्रृंखला है, उसको हम पेंट बोलेंगे, याद रखिएगा। हमारे पास अगर लंबी श्रृंखला 5 कार्बन की है, मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे, राइट। हम वर्ड रूट का जब हम लिखेंगे तो इसको पेंट बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। अब हम लास्ट देखते हैं एस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स, जो कि बाद में जोड़ता है। सफिक्स क्या होता है, बाद में जोड़ता है। इसमें भी हमारे पास क्या होता है, 2 डिग्री होता है, एक 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है। 1 डिग्री क्या बताता है हमको, एस में हम देखते हैं तो इसमें भी क्या होता है, एक 2 डिग्री होता है, एक 1 डिग्री होता है। अब 1 डिग्री होता क्या है, बताता है बॉन्ड को, बताता है कि उस कार्बन एटम में कितना हमारे पास क्या है, बॉन्ड है। मान लो इसी में हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। इसी को हमको क्या बताता है, एस बताता है, सफिक्स बताता है, और वो 1 डिग्री बताता है। सफिक्स का 1 डिग्री, याद रखिएगा, सफिक्स का 1 डिग्री हमारे हमको मल्टीपल बॉन्ड को बताता है। अगर हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो आपको याद रखिएगा एन होगा। अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एन। डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आइन। इसको आपको याद रखना है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और एक सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा, आयुपेक नॉमेनक्लेचर में हमारे पास जो वावेल होता है वो कभी रिपीट नहीं होता, कभी रिपीट नहीं होता, याद रखिएगा। अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ए आ रहा है, अब हमारे पास वावेल होता क्या क्या है, तो हमारे पास वावेल 5 प्रकार का वावेल क्या क्या होता है, तो ए, ई, आई, ओ, यू। अगर इतना हमारे पास है तो इसको हमको क्या करना होता है, चेंज करना होता है। मान लो ई आ रहा है, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये सेकेंड है, ठीक है, कोई हम लिए हैं एथेन, ई आ रहा है, एथेन में मान लो क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, ई है तो इसको हटा के एन ई ही लिखना है। मतलब ई 2 बार हम लगातार नहीं लिख सकते। मेरे कहने का मतलब हम रिपीट नहीं करते हैं। किसको रिपीट नहीं करते हैं, तो वावेल को आयुपेक नॉमेनक्लेचर में रिपीट नहीं करते हैं। अगर 2 बार ई आया है तो उसको एक ही बार लिखना है, याद रखिएगा, ठीक है। ये होता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के केस में ही होता है, याद रखिएगा। अगर सिंगल बॉन्ड में ए आ रहा है, अगर ए 2 बार आ गया है तो उसको हटाना है, केवल एक ही बार लिखना है। ई आ गया 2 बार तो उसको एक ही बार लिखना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सफिक्स हो जाएगा, राइट। और 2 डिग्री में हम देखते हैं तो 2 डिग्री में हम किसको मानते हैं, मान लो हमारे पास एक क्या है, फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम टॉप में माने हैं, ठीक है, COOH। और उसके बाद हमारे पास मान लो क्या आ गया है, C2H5OH,
ये हमारे पास क्या है, दो हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, एक एथिल अल्कोहल है, एक क्या है, COOH है। अब दोनों में देखते हैं जिसका प्योरिटी ज्यादा होगा, जिसको हम मानते हैं क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री। अब 2 डिग्री क्या बोलता है, 2 डिग्री में हमारे पास मान लो दो फंक्शनल ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप में देखते हैं तो हमारे पास मान लो एथिल अल्कोहल है और COOH है, दो है जिसको हम ताप में लिए हैं। ठीक है, जिसको हम टेबल टॉप माने हैं, उसको हमको पहला उसको फंक्शनल ग्रुप में ले लेना है। जो बच गया उसको हमको सफिक्स लेना है, याद रखिएगा, जो बचा उसको आपको सफिक्स लेना है। ठीक है, जो हमारे पास दो है, दो में हमको क्या करना है, केवल एक ही को फंक्शनल ग्रुप में काउंट करना है, दूसरा को हमको क्या करना होगा, सफिक्स ग्रुप में उसको प्रफिक्स ग्रुप में उसको काउंट करना होगा। मैं 5 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करा देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, इसको एक एक हम क्या करेंगे, केवल हम बताएंगे, अभी रूल को नहीं बताएंगे। रूल के बाद हम सीधा क्या करेंगे, केवल हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, क्योंकि जितना आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना आप परफेक्ट होते जाओगे, राइट। क्योंकि मेन क्या होगा, आपको एग्जाम्पल ही सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम के पर्पस। अभी हमारे पास क्या है, 3 एग्जाम्पल है। तीनों एग्जाम्पल में क्या करना है आपको, सिलेक्शन रूल, PWS और क्या करना है अपन को, नंबरिंग, तीनों रूल को अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, हम सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन रूल में क्या हो जाएगा, मेन पैरेंट कार्बन चेन को चुनना है। तो मान लो हम इसको माने, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन पैरेंट कार्बन चेन हो जाएगा, राइट। अब दूसरा इसमें हमको क्या करना है, नंबरिंग करना है। दूसरा रूल क्या बोलता है, नंबरिंग करना है। तो 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबरिंग करते हैं। अब दूसरा देखते हैं वर्ड रूट। ठीक है, तीसरा हमारे पास जब 2 देख लोगे तो आप तीसरा हो जाएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट में आपको क्या देखना है, प्रफिक्स देखना है, वर्ड रूट देखना है, फिर आपको क्या देखना है, सफिक्स देखना है। 3 चीज आपको देखना है। ठीक है, तो प्रफिक्स हमारे पास क्या है, प्रफिक्स हमारे पास है 1 2 3, 1 2 3 हमारे पास क्या है, 3 3। तीसरा पोजीशन में क्या जुड़ा है, तो तीसरा पोजीशन में हमारे पास जुड़ा है 3 3, और क्या है हमारे पास, मेथिल एथिल। ठीक है, 1 2, अगर देखा जाए तो CH3 यहाँ पे है, CH3 यहाँ पे है, तो 2 CH3 को हम क्या बोलते हैं, एथीन बोलते हैं, राइट। 3 क्या है, एथीन है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 3 डाई एथाइल। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास देख रहे हैं तो P क्या है, प्रफिक्स, यहाँ भी एथिल है, यहाँ भी एथिल है, तो हम और कितना पोजीशन में जुड़ा है, तीसरा पोजीशन में जुड़ा है दोनों, तो 3 3 डाई एथाइल। और हमारे पास वर्ड रूट, वर्ड रूट देखा जाए तो मेन कितना है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट, और कितना इसमें बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या बताए थे आपको, N बताए थे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 3 डाई मेथाइल पेंट N हो जाएगा। ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर है। दूसरा एग्जाम्पल में आते हैं, तो सबसे पहला हमको सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन रूल में हमने आपको बताया था, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखना है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को देखना है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो साइड चेन देखना है, साइड चेन नहीं है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना है, राइट। तो इसमें हमको क्या दिख गया है, हमको दिख गया है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को ही आप मान लीजिए पहला, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेन चेन। जो बचा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइड चेन, राइट। अब दूसरा हो गया, तो नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग यहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5। नंबरिंग करने के लिए हम आपको बताए थे, कम से कम फंक्शनल ग्रुप को नंबर मिलना चाहिए, फिर सेकेंड बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड को, फिर साइड चेन को, फिर हमारे पासे कार्बन एटम को, राइट। वैसे ही हम कर लिए। तीसरा अब देखते हैं PWS। PWS क्या बोलता है, तो देखते हैं इसमें सेम वही रहेगा, 3 3 डाई एथाइल। ठीक है, डाई एथाइल हो गया। अब हमारे पास 5 तो क्या है, कार्बन है, तो पेंट हो जाएगा, पेंट। लेकिन हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओइक। तो क्या हो जाएगा, पेंटोइक एसिड, पेंट प्लस ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, पेंटोइक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, 3 3 डाई एथाइल। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। और पेंट क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, पेंट हमने आपको पेंट बताया था, पेंट क्या हो जाएगा, W। और ओइक एसिड, ओइक एसिड मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एस का सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री में हमने क्या बताया था, एक फंक्शनल ग्रुप को मानना है, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओइक, ये हो जाएगा एस, ओइक एसिड, राइट। हमारे पास 2 एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमारे पास इसमें दोनों फंस रहा है, हमको सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन में क्या देखना है, हमको देखना है फंक्शनल ग्रुप, फिर क्या देखना है, सेकेंड में हमको सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप देखना है, दूसरा हमको मल्टीपल बॉन्ड देखना है, तीसरा साइड चेन, चौथा हमको क्या देखना है, तो हमको देखना है नंबर ऑफ कार्बन। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम सबसे पहले सिलेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही है, यहाँ तो यहाँ से रखना है या तो यहाँ से रखना है। आपको सेलेक्ट करना है सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ये है, फिर इसी को हमको क्या करना है, चुनना है, राइट। ये हो गया। फिर हम क्या करते हैं, इसका PWS देखते हैं। इसमें हम देखते हैं इसका PWS में कितना कार्बन है,
इसमें प्रफिक्स नहीं है, प्रफिक्स नहीं है तो डब्लू में जाते हैं, तो डब्लू में जाते हैं तो 4 है तो ब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास डबल बॉन्ड है और हमारे पास एक ओइक एसिड है। यार हमको क्या देखना है, डबल बॉन्ड किस में है, सबसे कम वाले को लेना है, तो तीसरा में है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 इन हो जाएगा, याद रखिएगा इन, ठीक क्या हो जाएगा ओइक एसिड। अब याद रखिएगा आप इसको, याद यहाँ पे 2 लगातार क्या आ रहा है, वावेल आ रहा है, तो दोनों वावेल को एक साथ नहीं लिखना है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखो ई और ओ आ रहा है तो उसको नहीं लिखना है, तो हमारे पास नाम क्या हो जाएगा ब्यूट 3 EN ओइक एसिड, क्या हो जाएगा 3 इन ब्यूट इन ब्यूट 3 इन ओइक एसिड, इसका क्या हो जाएगा नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, राइट। तो आज हमने पढ़ा क्या क्या चीज याद रखिएगा, आज हमने पढ़ा परिभाषा, फिर रूल, रूल को आपको याद रखना है, पहला सिलेक्शन रूल, नंबरिंग, फिर पीडब्ल्यूएस। पीडब्ल्यूएस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर हमने कुछ एग्जांपल देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके हम इसका एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए